क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन जिंदगी जैसे एक ही जगह पर अटक गई है? आज हम आत्म अनुशासन की ताकत को एक ऐसे ही इंसान की कहानी के जरिए समझेंगे, जिसका नाम है ऋतिक। स्क्रीन पर ये जो सवाल है, ये शायद हम में से कई लोगों के मन में कभी ना कभी आता है। एक अजीब सी बेचैनी होती है कि काबिलियत तो है, पर हम उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। दिल्ली के एक छोटे से फ्लैट में रहने वाले ऋतिक के लिए तो ये एहसास उसकी रोज की सच्चाई थी। फोन पर घंटों तक बस स्क्रॉल करते रहना और ये महसूस करना कि दिन, हफ्ते, महीने सब बस गुजरते जा रहे हैं। कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है ना। और फिर एक रात यूं ही इंटरनेट पे एक किताब का रिव्यू उसकी नज़रों के सामने आया। कुछ बात थी उसमें। उसने वो किताब ऑर्डर कर दी और बस यहीं से उसके बदलाव का सफ़र शुरू हुआ। तो चलिए इस सफ़र का पहला पड़ाव देखते हैं। ऋतिक ने जो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ सीखी वो थी अपने लिए एकदम साफ और हासिल किए जा सकने वाले लक्ष्य तय करना। और किताब की इस एक लाइन ने उसे जैसे हिलाकर रख दिया। उसे एहसास हुआ कि हाँ, सपने तो बहुत हैं, लेकिन उन्हें हकीकत में बदलने का कोई नक्शा, कोई पक्का प्लान तो है ही नहीं। और शायद जिंदगी में पहली बार ऋतिक ने अपने लक्ष्य सिर्फ सोचे नहीं, बल्कि उन्हें एक डायरी में लिखा। अपनी सेहत से लेकर अपने करियर, नई चीजें सीखने और यहां तक कि अपने रिश्तों को बेहतर बनाने तक। लेकिन देखिए, लक्ष्य बनाना एक बात थी और उन पर टिके रहना वो तो बिल्कुल दूसरी कहानी थी। सुबह जल्दी उठने की पहली ही कोशिश फेल हो गई जब उसने स्नूज बटन दबा दिया। पर उसे समझ आया कि ये छोटी मोटी हार अंत नहीं है, बल्कि इस सफर का एक हिस्सा है। अच्छा, तो गोल्स तो सेट हो गए। अब अगला स्टेप क्या था? अगला कदम था एक ऐसा रूटीन बनाना, एक ऐसी दिनचर्या जो उन लक्ष्यों को हकीकत में बदल सके। तो उसने अपने पूरे दिन को एक स्ट्रक्चर दिया। सुबह उठने और एक्सरसाइज से लेकर काम पर पूरा ध्यान लगाने और शाम को अपनी स्किल्स पर काम करने तक हर चीज के लिए एक तय समय था। पर ऋतिक को बहुत जल्द ये भी समझ आ गया कि एक सख्त रूटीन का मतलब कोई जेल नहीं है। उसने अपने शेड्यूल में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखी दोस्तों, और आराम के लिए भी जगह बनाई। और सबसे जरूरी बात, इसके लिए गिल्टी महसूस करना बंद कर दिया। तो अब रूटीन भी था, गोल्स भी थे, पर अब असली लड़ाई शुरू होने वाली थी। अपने मन के साथ छोटी छोटी खुशियों और लंबे समय के लक्ष्यों के बीच सही चुनाव करने की लड़ाई। देखिए, अनुशासन असल में हर दिन किए जाने वाले छोटे छोटे फैसलों का ही तो नाम है। क्या हम वो चुने जो हमें अभी मजा देगा, या फिर वो चुने जो हमारे लिए आगे चलकर सबसे ज्यादा मायने रखेगा? और ये सोच, ये लाइन उसके लिए एक मंत्र जैसी बन गई। अब जब भी उसे किसी लेट नाइट पार्टी का बुलावा आता तो वो खुद से बस एक सवाल पूछता, क्या ये मेरे फिटनेस के लक्ष्य से ज्यादा जरूरी है? और इस एक सवाल ने उसे ना कहना सिखा दिया। सब कुछ ठीक चल रहा था, रूटीन, सेल्फ कंट्रोल, पर एक चीज थी जो अब भी काबू में नहीं थी, उसका अपना मन। वो या तो पुरानी बातों में खोया रहता या फिर आने वाले कल की चिंताओं में डूबा रहता। किताब में एक बड़ी अच्छी बात लिखी थी कि हमारा मन एक चंचल बंदर की तरह है जो एक डाल से दूसरी पर कूदता ही रहता है। और इस बंदर को काबू में करने के लिए एक बहुत शक्तिशाली तरीका भी सुझाया गया था। और वो तरीका था माइंडफुलनेस। हर दिन सिर्फ 10 मिनट ध्यान लगाकर ऋतिक ने अपने भागते हुए विचारों को शांत करना सीखा और अपना ध्यान वापस अभी इस पल पर लाना सीखा। शुरू में मुश्किल था, पर धीरे धीरे उसने अपने मन पर काबू पाना सीख लिया। और इसका असर कमाल का था। न सिर्फ काम के दौरान उसका फोकस बढ़ा, बल्कि इसके रिश्ते भी गहरे हुए, क्योंकि अब वो अपने परिवार और दोस्तों के साथ पूरी तरह से मौजूद रहना सीख गया था। ऋतिक की लाइफ अब ट्रैक पर थी। वो पहले से कहीं ज्यादा प्रोडक्टिव और शांत महसूस कर रहा था। पर असली इम्तिहान तो अभी बाकी था, जो उसके काम में एक बड़ी नाकामी के रूप में सामने आया। जब एक बड़ा प्रोजेक्ट उसकी पूरी मेहनत के बावजूद फेल हो गया, तो उस मुश्किल घड़ी में उसे किताब की एक बात याद आई। असफलता को हार की तरह नहीं, बल्कि एक सबक की तरह देखो। तो उसने खुद को कोसने के बजाय शांति से बैठकर अपनी गलतियों को समझा। उसने अपनी कमजोरियों को पहचाना और अपने अगले प्रोजेक्ट के लिए एक बेहतर रणनीति बनाई। नतीजा, उसे न सिर्फ सफलता मिली, बल्कि उसके मैनेजर ने उसकी तारीफ भी की। लेकिन इन सभी सबकों को, गोल्स, रूटीन, सेल्फ कंट्रोल, फेलियर से सीखना, इन सबको एक साथ बांधकर रखने वाली एक चीज थी, और वो थी निरंतरता, यानी कंसिस्टेंसी।
और तब ऋतिक को यह एहसास हुआ कि जो असली बदलाव है ना, वो किसी एक बड़े दिन में नहीं आता। वो आता है रोज-रोज उठाए गए छोटे-छोटे कदमों से, खासकर उन दिनों में जब कोशिश करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। वो ये भी समझ गया कि अनुशासन कोई मंजिल नहीं है जिसे पा लिया और बस काम खत्म। नहीं, ये तो एक सफ़र है, हमेशा सीखते रहने, बेहतर बनने और खुद को चुनौती देते रहने का एक कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला। ऋतिक की कहानी यही दिखाती है कि कैसे छोटे छोटे लेकिन लगातार उठाए गए कदम एक बहुत बड़े बदलाव की नींव रख सकते हैं। अनुशासन की यही यात्रा आखिरकार सफलता की आदत बन जाती है।